क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या दुनिया नहीं, आपका अपना मन है। एक ऐसा शत्रु जो हर पल आपके साथ रहता है, जो आपकी आंखों से देखता है, आपके कानों से सुनता है, आपके दिल की धड़कनों के साथ चलता है, लेकिन फिर भी हर दिन आपको उसी रास्ते पर ले जाता है जहां पछतावा, भय, क्रोध और दुख आपका इंतजार कर रहे होते हैं। जरा सोचिए, अगर आज इसी क्षण आपका मन पूरी तरह शांत हो जाए, अगर आपके भीतर का डर समाप्त हो जाए, अगर कोई अपमान आपको तोड़ ना सके, अगर कोई असफलता आपके आत्मविश्वास को छू भी ना पाए, तो आपका जीवन कैसा होगा? यही वह रहस्य है जिसे हजारों वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने खोज लिया था। उन्होंने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। लेकिन प्रश्न यह है कि मन को जीता कैसे जाए, क्योंकि मन कभी स्थिर नहीं रहता। कभी वह बीते हुए कल में भटकता है, कभी आने वाले कल से डरता है, और कभी ऐसी इच्छाएं पैदा करता है जिनका कोई अंत नहीं होता। यही कारण है कि मनुष्य बाहर से जितना भी सफल क्यों ना दिखाई दे, यदि उसका मन अशांत है तो उसका जीवन भी अशांत ही रहेगा। आज की यह कहानी केवल एक कहानी नहीं बल्कि आत्मज्ञान की एक यात्रा है। यह उस युवक की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को बदलने का सपना देखा था, लेकिन अंत में उसे पता चला कि दुनिया नहीं, सबसे पहले अपने मन को बदलना पड़ता है। तो अपनी सांसों को शांत कीजिए, अपने मन को कुछ देर के लिए इस कहानी के हवाले कर दीजिए, क्योंकि अब जो आप सुनने जा रहे हैं वह केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाला अनुभव है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। आनंद बुद्धिमान था, मेहनती भी था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी आग जल रही थी जिसने उसकी सारी खुशियां छीन ली थी। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता, किसी की सफलता देखकर बेचैन हो जाता, रात को सोने जाता तो मन भविष्य की चिंता में डूब जाता। सुबह उठता तो बीते हुए कल की गलतियां उसे सताने लगती। धीरे धीरे उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसके माता पिता चिंतित रहने लगे। एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा तुझे आखिर हुआ क्या है? फिर तक उसे देखती रही। फिर धीरे से बोली, यदि मन की गांठ खोलनी है तो उस व्यक्ति के पास जाओ जिसने अपने मन को जीत लिया है। आनंद ने पूछा, कौन? माँ मुस्कुराई, तथागत गौतम बुद्ध। बस उसी क्षण आनंद ने निर्णय ले लिया। अगली सुबह वह बुद्ध की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों तक वह जंगलों से गुजरा, पहाड़ों को पार किया, नदियों को लांघा, और अंत वह उस वन तक पहुंच गया जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। सुबह का समय था। चारों ओर पक्षियों का मधुर स्वर गूंज रहा था। पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ झूम रही थी। शिष्य मौन बैठे ध्यान कर रहे थे। उन सबके बीच बुद्ध शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसी पूर्णिमा की रात चंद्रमा पर होती है। आनंद उनके चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, कुछ नहीं कहा। कई मिनट बीत गए। फिर बुद्ध ने धीरे से पूछा, क्या बात है पुत्र? आनंद बोला, भगवान, मैं अपने मन से हार चुका हूँ। कृपया मुझे सिखाइए कि मन को कैसे जीता जाए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल सामने रखे एक मिट्टी के पात्र की ओर इशारा किया। उस पात्र में पानी भरा हुआ था। बुद्ध ने उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत गंदला हो गया। फिर उन्होंने आनंद से पूछा, क्या अब तुम इसमें अपना चेहरा देख सकते हो? आनंद बोला, नहीं भगवान। बुद्ध शांत रहे। कुछ देर तक दोनों वहीं बैठे रहे। किसी ने उस पानी को छुआ नहीं। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठने लगी। कुछ समय बाद वही पानी फिर से बिल्कुल साफ हो गया। अब उसमें आकाश भी दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने कहा, मन भी बिल्कुल इसी जल की तरह है। जब क्रोध, भय, ईर्ष्या और चिंता उसमें गिरती है
तो वह गंदला हो जाता है। और जब मन गंदला हो जाता है तब मनुष्य सत्य को नहीं देख पाता, वह सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता, वह अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन यदि तुम धैर्य रखो, यदि तुम हर विचार के पीछे भागना बंद कर दो, तो जैसे यह मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई, वैसे ही मन भी अपने आप शांत हो जाएगा। आनंद ने पूछा, भगवन, क्या मन को रोकना ही समझो? यह सुनकर आनंद पहली बार मौन हो गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ बदलने लगा हो, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न बाकी था। उसने पूछा, भगवन, यदि विचार इतने शक्तिशाली है तो मैं उनसे बचूं कैसे? बुद्ध ने पास पड़ी एक जलती हुई मशाल उठाई। उन्होंने उसे आनंद के हाथ में दे दिया। फिर बोले, इसे कसकर पकड़ो। कुछ क्षण तक आनंद ने मशाल पकड़ी, लेकिन धीरे धीरे उसकी हथेली जलने लगी। वह दर्द से तड़प उठा। उसने तुरंत मशाल छोड़ दी। बुद्ध ने पूछा, जब हाथ जलने लगा तो तुमने क्या किया? आनंद बोला, मैंने उसे छोड़ दिया। बुद्ध बोले, यही बात विचारों पर भी लागू होती है। समाप्त हो जाता, लेकिन तुम उसे वर्षों तक ढोते रहते हो। भय केवल एक क्षण का होता है, लेकिन तुम उसे अपनी पहचान बना लेते हो। आनंद की आंखें फैल गई। उसे पहली बार समझ आया कि उसका सबसे बड़ा शत्रु दुनिया नहीं, उसकी अपनी पकड़ थी। बुद्ध ने कहा, मन को जीतने का पहला रहस्य है हर उस विचार को पहचानना जो तुम्हें कमजोर बनाता है, और उसे बिना लड़ाई किए जाने देना। इतना कहकर बुद्ध उठ खड़े हुए। उन्होंने शिष्यों की ओर देखा और धीरे धीरे वन के भीतर चलने लगे। आनंद भी उनके पीछे चल पड़ा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई थी। अगली सुबह बुद्ध उसे ऐसी चुनौती देने वाले थे जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देगी, और उसी परीक्षा में यह तय होगा कि वह अपने मन का दास बनेगा या उसका स्वामी। रात बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरणें धीरे धीरे जंगल को सुनहरे रंग में रंग रही थीं। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण में गूंज रहा था। आश्रम के सभी भिक्षु अपने अपने दैनिक कार्यों में लग चुके थे, लेकिन आनंद की आंखों में नींद नहीं थी। पूरी रात वह बुद्ध की कही हुई बातों के बारे में सोचता रहा। दुख विचारों से नहीं, उन्हें पकड़ कर रखने से पैदा होता है। यह वाक्य उसके मन में बार बार गूंज रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे वर्षों से वह अपने ही विचारों की कैद में जी रहा था। सुबह होते ही बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आनंद, आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आनंद बिना कुछ पूछे उनके पीछे चल पड़ा। दोनों कई घंटों तक जंगल के भीतर चलते रहे। आखिरकार वे एक पहाड़ी के पास पहुँचे। वहां एक विशाल चट्टान पड़ी हुई थी। बुद्ध उस चट्टान के सामने रुक गए। उन्होंने आनंद की ओर देखा और कहा, इसे नीचे घाटी तक ले जाओ। आनंद ने पूरी शक्ति लगा दी। उसने धक्का दिया, खींचा, बार बार प्रयास किया, लेकिन चट्टान अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। कुछ देर बाद उसके शरीर से पसीना बहने लगा। सांसें तेज हो गई। वह थक कर वहीं बैठ गया। उसके भीतर फिर वही पुरानी आवाज उठी, मैं नहीं कर सकता, यह मेरे बस की बात नहीं। बुद्ध अब भी शांत खड़े थे। उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा, क्या सचमुच चट्टान भारी है? आनंद ने तुरंत कहा, हाँ भगवन, बहुत भारी है। बुद्ध मुस्कुराए, या फिर तुम्हारा मन उससे भी अधिक भारी है? आनंद चुप हो गया। बुद्ध बोले, जब मन हार मान लेता है तब शरीर भी अपनी शक्ति खो देता है, लेकिन जब मन स्थिर रहता है तब असंभव भी धीरे धीरे संभव होने लगता है। उन्होंने आनंद को चट्टान छोड़ने के लिए कहा। फिर पास ही पड़े कुछ छोटे पत्थरों की ओर इशारा किया, पहले इन्हें हटाओ। आनंद ने कुछ ही मिनटों में सारे छोटे पत्थर हटा दिए। बुद्ध बोले, देखा, बड़ी चट्टान नहीं हिली, लेकिन छोटे पत्थर हट गए। जीवन भी ऐसा ही है। मनुष्य सीधे अपनी सबसे बड़ी समस्या से लड़ना चाहता है, लेकिन वह यह भूल जाता है
कि बड़ी समस्याएं छोटे छोटे विचारों से मिलकर बनती है। पहले छोटे भय हटाओ, छोटी आदतें बदलो, छोटे क्रोध छोड़ो, फिर बड़ी चट्टान अपने आप हल्की लगने लगेगी। आनंद पहली बार समझ रहा था कि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। वह छोटे कदमों से शुरू होता है। दोनों आगे बढ़े। कुछ दूर एक नदी बह रही थी। उसका पानी तेजी से आगे बढ़ रहा था। बुद्ध नदी के किनारे बैठ गए। उन्होंने पूछा, आनंद, यदि कोई व्यक्ति इस नदी में गिर जाए और बहते हुए पानी को पकड़ने की कोशिश करे, तो क्या होगा? आनंद बोला, वह और अधिक डूब जाएगा। बुद्ध बोले, और यदि वह अपने शरीर को शांत रखे, तो पानी उसे ऊपर बनाए रखेगा। बुद्ध ने सिर हिलाया, यही मन का नियम है। जितना तुम अपने विचारों से लड़ोगे, उतना ही उनमें डूबते जाओगे। लेकिन जिस दिन तुम उन्हें बिना विरोध के देखना सीख जाओगे, उसी दिन मन हल्का होने लगेगा। आनंद नदी को देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि नदी कभी अपने पानी से नहीं लड़ती, वह केवल बहती रहती है। कुछ देर बाद बुद्ध उसे गांव की ओर ले गए। रास्ते में एक किसान अपने बैल पर क्रोधित होकर चिल्ला रहा था। वह बार बार उसे मार रहा था। बैल घबरा गया था। वह और भी जिद करने लगा। बुद्ध वहीं रुक गए। उन्होंने आनंद से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? आनंद बोला, किसान अपने बैल को नियंत्रित करना चाहता है। बुद्ध ने कहा, नहीं, वह अपने क्रोध का दास बन चुका है। जिस व्यक्ति को लगता है कि वह दूसरे को नियंत्रित कर रहा है, अक्सर वही अपने मन से नियंत्रित हो रहा होता है। कुछ देर बाद किसान थक गया। उसने बैल को मारना बंद किया। धीरे धीरे बैल स्वयं शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, क्रोध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं करता। वह केवल मन की शक्ति को जला देता है। आनंद के मन में अपने पिता की याद आ गई। उसे याद आया कि कितनी बार उसने क्रोध में ऐसी बातें कह दी थी जिनका उसे बाद में पछतावा हुआ। उसकी आंखें भर आई। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। क्या सोच रहे हो? आनंद बोला, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की है। काश मैं समय को पीछे ले जा पाता। बुद्ध ने पास की जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया। उन्होंने उसे हवा में छोड़ दिया। पत्ता उड़ते उड़ते दूर चला गया। फिर बुद्ध बोले, क्या तुम इसे वापस उसी डाल पर लगा सकते हो? आनंद ने कहा, नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। लेकिन आज तुम जो निर्णय लोगे, वह तुम्हारे आने वाले कल को बदल सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति अतीत को नहीं बदलता, वह वर्तमान को बदलता है। इन शब्दों ने आनंद के भीतर गहरी हलचल पैदा कर दी। उसे पहली बार समझ आया कि वह वर्षों से अपने अतीत का बोझ उठाए घूम रहा था। सूर्य अब पश्चिम की ओर झुकने लगा था। वापस आश्रम लौट आए। रात का भोजन समाप्त हुआ। सभी भिक्षु ध्यान में बैठ गए। बुद्ध ने आनंद को भी अपने सामने बैठाया। उन्होंने कहा, आंखें बंद करो। आनंद ने आंखें बंद कर ली। अपनी सांसों को महसूस करो। उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। सिर्फ देखो। कुछ क्षण तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर मन भटकने लगा। कभी घर की याद, कभी भविष्य की चिंता, कभी पुराने अपमान, कभी अधूरे सपने। कुछ ही मिनटों में उसका मन फिर बेचैन हो गया। उसने आंखें खोल दी। भगवन, मेरा मन रुकता ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, मैंने तुमसे मन रोकने को कब कहा? मैंने तो केवल उसे देखने को कहा था। आनंद फिर शांत हो गया। बुद्ध बोले, मन बंदर की तरह है। यदि तुम उसे पकड़ने जाओगे, वह और उछलेगा। लेकिन यदि तुम उसे केवल देखते रहो, तो धीरे धीरे वह स्वयं शांत हो जाएगा। उस रात पहली बार आनंद ने बिना किसी लड़ाई के अपने विचारों को आते जाते देखा। एहसास हुआ कि हर विचार कुछ क्षण रुकता है, फिर अपने आप चला जाता है। वह पहली बार अपने विचार नहीं, बल्कि उनका साक्षी बन रहा था। सुबह होने तक उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। लेकिन बुद्ध जानते थे कि मन की अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। क्योंकि विचारों को देखना आसान है,
लेकिन संसार के बीच रहकर मन को शांत रखना सबसे कठिन साधना है। अगले दिन बुद्ध आनंद को एक ऐसे स्थान पर ले जाने वाले थे जहां उसका सामना ना जंगल से होगा ना पहाड़ों से बल्कि लोगों से, और वहीं यह तय होगा कि उसका मन वास्तव में बदल चुका है या अभी भी परिस्थितियों का गुलाम है। अगली सुबह आश्रम का वातावरण पहले की तरह शांत था। सूरज की पहली किरणें वृक्षों की शाखाओं से छनकर धरती पर पड़ रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव पूरे वन में गूंज रहा था। आनंद पहले से कहीं अधिक शांत दिखाई दे रहा था। पिछले 2 दिनों में उसने अपने भीतर कुछ ऐसा अनुभव किया था जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। लेकिन बुद्ध जानते थे मन की असली परीक्षा जंगल की शांति में नहीं होती, वह संसार के शोर में होती है। उन्होंने आनंद को अपने पास बुलाया और कहा, आज तुम मेरे साथ नगर चलोगे। आनंद ने विनम्रता से सिर झुका दिया। दोनों धीरे धीरे नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में लोगों की भीड़ थी। बाजार सजा हुआ था। कहीं व्यापारी ऊंची आवाज में अपने सामान की प्रशंसा कर रहे थे, कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं लोग आपस में बहस कर रहे थे। आनंद ने महसूस किया कि जैसे ही वह इस वातावरण में आया उसका मन फिर से इधर-उधर भागने लगा। कभी किसी की आवाज उसकी ओर खींचती, कभी किसी की बात उसे विचलित करती। बुद्ध बिना रुके आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर एक व्यक्ति ने बुद्ध को पहचान लिया। वह श्रद्धा से उनके चरणों में झुक गया। धीरे धीरे कई लोग उनके पास आ गए। सब उनका सम्मान करने लगे। आनंद के मन में विचार आया, कितने भाग्यशाली है बुद्ध। सब उनका सम्मान करते हैं। लेकिन तभी भीड़ में से एक दूसरा व्यक्ति आगे आया। वह क्रोधित था। उसने बुद्ध को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। उसने उनका अपमान किया। भीड़ स्तब्ध रह गई। आनंद का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह उस व्यक्ति को रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बुद्ध ने केवल अपना हाथ उठाकर उसे शांत रहने का संकेत दिया। वह व्यक्ति कुछ देर तक अपमान करता रहा, फिर स्वयं थककर वहां से चला गया। आनंद से रहा नहीं गया। उसने पूछा, भगवन, उसने आपका इतना अपमान किया, फिर भी आप शांत कैसे रहे? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास खड़े एक बालक को बुलाया। उसके हाथ में एक छोटा सा फल रखा और कहा, यह तुम्हारे लिए है। बालक ने मुस्कुराकर फल ले लिया। फिर बुद्ध ने आनंद की ओर देखा। यदि यह बालक इस फल को लेने से मना कर देता, तो यह फल किसके पास रहता? आनंद ने कहा, आपके पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही, यदि कोई तुम्हें अपमान देता है और तुम उसे स्वीकार ही नहीं करते, तो वह अपमान किसके पास रहता है? आनंद कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसके चेहरे पर समझ की एक हल्की मुस्कान उभरी। बुद्ध ने कहा, दूसरों के शब्द तुम्हें दुखी नहीं करते, उन्हें स्वीकार करने की तुम्हारी आदत तुम्हें दुखी करती है। यह सुनकर आनंद का सिर झुक गया। उसे याद आया कि कितनी बार उसने केवल एक कटु शब्द के कारण कई दिनों तक मन में पीड़ा पालकर रखी थी। वे दोनों आगे बढ़े। कुछ दूर एक वृद्ध व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा था। उसके पास भोजन नहीं था। लोग उसके सामने से गुजर रहे थे, लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। बुद्ध उसके पास गए। उन्होंने अपना भोजन उसी वृद्ध को दे दिया। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। आनंद ने पूछा, भगवन, क्या दूसरों की सहायता करना भी मन को जीतने का मार्ग है? बुद्ध बोले, जब तक मन केवल मैं और मेरा में उलझा रहता है, तब तक वह कभी शांत नहीं हो सकता। सेवा मन को छोटा नहीं विशाल बनाती है, और विशाल मन में दुख अधिक देर तक टिक नहीं पाता। नगर से लौटते समय अचानक तेज वर्षा शुरू हो गई। सभी लोग इधर-उधर भागने लगे। कुछ लोग वर्षा को कोस रहे थे, कुछ अपने भीगने पर क्रोधित हो रहे थे, लेकिन बुद्ध उसी गति से चलते रहे। आनंद ने पूछा, क्या आपको वर्षा से कोई परेशानी नहीं होती? बुद्ध मुस्कुराए, वर्षा अपना काम कर रही है। यदि मैं उससे लड़ूं, तो भी वह बरसेगी। यदि मैं उसे स्वीकार कर लूं, तो भी वह बरसेगी। फिर मैं उस चीज से क्यों लड़ूं, जिसे मैं बदल ही नहीं सकता?
यह शब्द सीधे आनंद के हृदय में उतर गए। उसे लगा कि उसका अधिकांश दुख उन्हीं बातों से लड़ने में बीत गया जो कभी उसके नियंत्रण में थी ही नहीं। आश्रम लौटने के बाद बुद्ध आनंद को उसी स्थान पर ले गए जहां पहली बार उन्होंने मिट्टी वाला पात्र दिखाया था। इस बार पात्र का पानी बिल्कुल स्वच्छ था। बुद्ध ने कहा, इस जल में क्या दिखाई दे रहा है? आनंद ने उत्तर दिया, मेरा चेहरा। बुद्ध बोले, और जब जल गंदला था तब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, यही मन का अंतिम रहस्य है। जब मन इच्छाओं, क्रोध, भय, ईर्ष्या और अहंकार से भर जाता है तब मनुष्य स्वयं को भी नहीं पहचान पाता। लेकिन जब मन शांत हो जाता है तब उसे अपने भीतर का सत्य दिखाई देने लगता है। आनंद की आंखें भर आईं। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। भगवन, अब मैं समझ गया हूं कि मैं जीवन भर दुनिया को बदलने की कोशिश करता रहा, जबकि परिवर्तन की शुरुआत मेरे अपने मन से होनी चाहिए थी। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा। जिस दिन मनुष्य अपने मन का स्वामी बन जाता है, उसी दिन परिस्थितियां उसकी मालिक नहीं रह जाती। याद रखो, मन एक उत्कृष्ट सेवक है, लेकिन बहुत खतरनाक मालिक। कुछ दिन बाद आनंद अपने गांव लौट आया। माता पिता ने देखा, उसके चेहरे पर अब वही बेचैनी नहीं थी। वह पहले की तरह जल्दी क्रोधित नहीं होता था। लोग उसकी निंदा करते, वह मुस्कुरा देता। कोई उसकी प्रशंसा करता, वह विनम्र बना रहता। काम कठिन होता तो वह घबराने के बजाय धैर्य से उसे पूरा करता। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। एक दिन एक युवक ने उससे वही प्रश्न पूछा जो कभी उसने बुद्ध से पूछा था, मुझे अपने मन को कैसे जीतना चाहिए? आनंद मुस्कुराया। उसे बुद्ध की बातें याद आ गई। उसने कहा, अपने विचारों से मत लड़ो, उन्हें देखो। अपने क्रोध को मत पालो, उसे जाने दो। अपने अतीत को मत धो, उससे सीखो। अपने भविष्य से मत डरो, आज को सही बनाओ। और सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन कुछ समय अपने मन के साथ मौन में बैठो, क्योंकि जो स्वयं को सुनना सीख जाता है, उसे दुनिया का शोर कभी विचलित नहीं कर सकता। समय बीतता गया। आनंद का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसे अब समझ आ गया था कि सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, मन की अवस्था में छिपा होता है। धन समाप्त हो सकता है, यश चला सकता है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन जिसने अपने मन को साध लिया उसकी शांति कोई नहीं छीन सकता। और शायद यही कारण था कि गौतम बुद्ध ने कहा था, हजारों युद्ध जीतने से बड़ा है स्वयं पर विजय पाना। क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसकी जीत को कोई छीन नहीं सकता। आज यदि आपका मन भी भय, चिंता, क्रोध या बेचैनी से घिरा हुआ है, तो याद रखिए, समस्या मन का होना नहीं है। समस्या यह है कि हमने उसे समझना कभी सीखा ही नहीं। जिस दिन आप अपने मन को देखना सीख जाएंगे, उसी दिन आपके भीतर एक नई यात्रा शुरू होगी। एक ऐसी यात्रा जो आपको बाहरी सफलता से भी बड़ी उपलब्धि देगी। अपने ऊपर विजय, और यही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी जीत है।